नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, चाहे वह नियर एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर सबमरीन या फिर एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज। हमारी भारतीय नौसेना को जिस चीज की जरूरत है, भारत सरकार उसे पूरा करने की हर कोशिश कर रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू जेट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, इस राफेल एम लड़ाकू जेट के साथ भारत एक भयंकर हथियार खरीदने के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इस हथियार की परफॉर्मेंस यूक्रेन युद्ध में आपको देखने को मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की स्क्लैप क्रूज मिसाइल की, जिसे इंग्लैंड में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मिसाइल ने यूक्रेन युद्ध में एक रूसी पनडुब्बी को नष्ट कर अपनी काबिलियत साबित की है। दरअसल इटली की रिपोर्ट के अनुसार भारत राफेल एम के हथियारों को लेकर नई दिल्ली और पेरिस के बीच बातचीत चल रही है। MBDA इंडिया के जनरल डेलीगेट ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी भारत को अपनी एडवांस मिसाइल सिस्टम की पूर्ति करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अभी भी ऑपरेशन में मौजूद कुछ पुराने MiG-29 की जगह लेने के लिए तैयार राफेल एम नौसैनिक हथियारों में एक नया इजाफा है। इसके अलावा भारत का हाल ही में ही कमीशन किया गया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन एडवांस फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों में से 26 को ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि भारत के रक्षा मंत्रालय अपने राफेल लड़ाकू विमानों को स्क्लैप मिसाइल से लैस करने में रुचि दिखा रहा है, खासकर उस प्लेटफॉर्म को देखते हुए जहां से उन्हें लॉन्च किया जाएगा। फ्रांसीसी राफेल 2 स्कैल्प मिसाइलों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसके उलट राफेल एम में पेलोड ले जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। राफेल एम एक ही मिसाइल यूनिट ले जा सकता है और दोस्तों, इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद राफेल एम के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर का उपयोग उसकी सीमा को बढ़ा देता है, जो जमीनी राफेल से भी आगे निकल जाता है। अपनी सीमाओं के बावजूद राफेल एम एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर किसी भी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम हो जाता है। और आप सबको पता ही है कि हमारे लक्ष्य कौन से हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देश। दोस्तों, चीन तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू जेट सहित एक प्रभावशाली हथियारों को इकट्ठा कर रहा है और हर समय भारत विकल्पों के लिए संघर्ष करता रहता है। देखने वाली बात यह है कि चीन के अधिकांश लड़ाकू विमान J-20 हैं। ये विमान न केवल भारी हैं, बल्कि वर्सेटाइल और अच्छी तरह से फर्निश्ड हैं। शक्ति संतुलन निश्चित रूप से विंजिंग की ओर झुका रहा है और भारत को इसका भलीभांति एहसास है। यही कारण है कि भारत अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले राफेल को आगे रखा। दोस्तों, अमेरिका ने इन लड़ाकू विमानों में वह अनुमति नहीं दी जो फ्रांस ने दी। विशेष रूप से भारतीय राफेल में परमाणु विस्तार की क्षमता है। दूसरे शब्दों में ये विमान परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने परमाणु हथियारों को शामिल करने के लिए सभी आवश्यक परमिशन और एडजस्टमेंट दिए हैं और ये बेड़े को एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन प्रदान करता है। लंबी दूरी की परमाणु हथियार क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता है। जब इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत से जोड़ा जाता है तो ये एक संचालन शक्ति हवाई क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, भारत के संसाधनों के अनुसार 2 प्रमुख ऑपरेशनल फीचर्स भारतीय राफेल की कार्य क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है। एक तो शक्तिशाली ऑप्टिकल सिस्टम जो गुप्त विमानों का पता लगाने में सक्षम है और एक परमाणु विस्तार क्षमता। चीनी नौसेना के साथ टकराव की स्थिति में ये कंपोनेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्क्लैप क्रूज मिसाइल, जिसे यूनाइटेड किंगडम में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च किए जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे सटीकता के साथ हाई वैल्यू वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्क्लैप क्रूज मिसाइल की प्रभावशाली तकनीक विशेषताएं हैं। इसकी लंबाई लगभग 5.1 मीटर और पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर है और मिसाइल के वजन की बात करें तो लगभग 1300 किलोग्राम और ये एक टर्बो इंजन द्वारा संचालित है, जो इसे मैक 0.8 तक की गति पहुंचाने में मदद करती है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर से अधिक है। स्क्लैप क्रूज मिसाइल की प्रमुख विशेषताओं में से इसका एक वारहेड भी है। मिसाइल 450 किलोग्राम के ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वारहेड से लैस है, जिसे अपने टारगेट पर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर को भेदने में सक्षम है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल के बारे में बताया है, जिससे हमारी नौसेना के लिए एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है। तो आपके क्या विचार हैं पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना और वीडियो में जय हिंद लिखना ना भूलना। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।